चोरी चोरी हो गई, कोई आओ जल्दी। अब हवेली में यही होना बाकी था, मेरे कमरे से कीमती सामान गायब है। क्या? कैसे? चोरी? और वो भी हमारे यहां? असंभव। पिताजी, मुझे लगता है मुझे पता है कि चोर कौन है। क्या? चोर को तुम जानते हो क्या? कौन है? काजल। उसने ही आज मेरे कमरे की सफाई की थी, और जब वो निकली उसके हाथ में कचरे का बड़ा बोरा था। काजल, वो लड़की, इतना भरोसा किया मैंने उस पर, और उसने ऐसा किया। पिताजी, भरोसे का नाटक करना उसकी आदत है। वो बहुत चालाक है, उसे काम पर रखना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। चालाक? वो तो इतनी भोली लगती थी। भोली? ये सब उसका चाल था। उसने आपका विश्वास सिर्फ इसलिए जीता ताकि ये सब कर सके। अब मैं क्या करूं? उससे सवाल करूं? सवाल? और वो झूठ बोलेगी। आप उसे सीधा सजा क्यों नहीं दे देते? पहले मैं उससे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते। पिताजी, ऐसे लोग सवाल जवाब से नहीं डरते। उसे खत्म करवा दीजिए। क्या? मार देना? ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। अब मैंने आपको एक बात नहीं बताई। दरअसल उसने मुझे एक दिन धमकी भी दी थी कि वो मुझ पर जब चाहे दुष्कर्म का इल्जाम लगाकर ये हवेली हड़प सकती है। हे भगवान, ये लड़की। इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे मरवा दीजिए। सीधे मत करिए, गुंडों से कहिए, पैसे दीजिए और काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बात गुप्त रहनी चाहिए। वो लोग एक योजना बनाते हैं और फिर वीर प्रताप काजल को बुलाकर उससे कहता है, काजल, बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। जी साहब, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन सुनो, ये कैसे कपड़े पहने हुए हो? कुछ अच्छा पहन कर जाओ। अच्छा? लाल रंग के कपड़े पहन लो, वो तुम पर खूब फपते हैं। वीर प्रताप ने उससे लाल कपड़े इसलिए पहनवाए थे ताकि गुंडे उसे आसानी से पहचान लें। काजल लाल कपड़े पहनकर चली जाती है। इधर संजय तारा से मिलने जाता है। सब कुछ तैयार है। क्या किया है तुमने, बताओ ना। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर देखना। तभी वीर प्रताप संजय को ढूंढने लगता है। संजय, कहाँ हो तुम? अरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं और वो शायद यहीं आसपास खड़े हैं। मैं तुम्हारे कमरे से नहीं निकल सकता। ऐसा करो, तुम जाकर उनकी बात सुन लो। ठीक है। तारा कमरे से बाहर आती है। जी साहब, बताइए क्या काम है? संजय मिल ही नहीं रहा। बाजार से कुछ सामान लाना है, तुम चली जाओ। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं चली जाती हूँ। तारा बाजार जाती है। इत्तेफाक की बात थी कि उसने भी उस दिन लाल कपड़े पहने थे। उधर काजल रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखकर उसकी मदद करने लगती है, क्योंकि साध्वी ने उससे कहा था कि जिसे मदद की जरूरत हो उसकी मदद जरूर करना। इसलिए बाजार पहुंचने में उसे देर हो जाती है, पर तारा वहां पहुंच जाती है। यही है वो लड़की। काम पूरा करो। गुंडे आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते तारा के पेट में तलवार उतार देते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे ये एक दुर्घटना हो। ये करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। तभी काजल बाजार पहुँचती है। ये क्या हो गया? तारा, तारा! वो पूरी तरह से घबरा जाती है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कोई मेरी मदद करो, ये लड़की, इसे हवेली तक ले जाने में मेरी मदद करो। कुछ लोग तारा की लाश को उठाकर काजल के साथ हवेली पहुंचते हैं। काजल फूट फूट कर रो रही थी। ये कौन रो रहा है? तारा है क्या? हाँ पिताजी, शायद वही है। काम पूरा हो गया, चलिए बाहर चलें।
दोनों बाहर आते हैं और काजल को जिंदा और तारा की लाश देखकर हैरान रह जाते हैं। काजल, तुम? तारा, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। शांत हो जाओ संजय, ये क्या बोल रहे हो? पिताजी, मेरा और तारा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन काजल ने आकर तारा की बेइज्जती कर दी थी। मैंने? हाँ, तुमने। इसीलिए मैंने और तारा ने तुम्हें हवेली से निकालने की सोची। तारा तुम्हें सिर्फ हवेली से निकालना चाहती थी, लेकिन मैंने तुम्हें मारने की चाल चली, पर यह चाल उल्टी पड़ गई। तारा ही मारी गई। तुम्हारी नफरत ने तुम्हारी अपनी प्रेमिका की जान ले ली संजय। धिक्कार है तुम पर संजय, तुमने हवेली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। निकल जाओ यहां से, अभी के अभी। संजय रोता हुआ हवेली छोड़कर चला जाता है। काजल, तुमने हमेशा अच्छा ही सोचा और किया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब तुम यहां से चली जाओ। तुम्हें मैं इतनी दौलत देता हूं कि तुम आराम से अपना जीवन जी सको। वीर प्रताप काजल को पैसे थमाता है। काजल पैसे लेकर चली जाती है। काजल चलते चलते साध्वी की कुटिया पर पहुंचती है। साध्वी माँ, मैं सफल हो गई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने ज्ञान देने के सिक्के क्यों लिए? हर चीज की कदर होनी चाहिए बेटी, मुफ्त की चीज की कोई कदर नहीं करता, इसलिए मैंने सिक्के लिए थे। ये लो, अपने सिक्के वापस ले लो, इनका उद्देश्य पूरा हो चुका है। आपका धन्यवाद। फिर काजल अपने गांव लौटती है। बेटी, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। अब मैं अपना सारा कर्जा चुका सकता हूँ। ये मेरा धर्म था पिताजी, और यूं उनका सारा कर्जा उतर गया और उन्होंने अपना व्यापार फिर से खड़ा कर लिया।